हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष और आज हम करने वाले हैं बी हाइव का प्रोस 3 द लिटिल गर्ल। ओके, बिफोर यू रीड, डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. अब जब आप छोटे होते थे तो सपोज आपने कोई भी चीज़ मांगी, जैसे कोई वीडियो गेम मांग लिया, या सपोज छोटी उम्र में ही कभी कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि मुझे अभी मोबाइल मिल जाए, मुझे अपना एक पर्सनल मोबाइल चाहिए। ओके, तो पेरेंट्स मना कर देते हैं तो बच्चे क्या बुरा मान जाते हैं। आप शायद बुरा मान जाते होगे तब भी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, शायद आप अब अच्छे से समझ पाते होंगे किसको, वो रीजंस जिसकी वजह से पेरेंट्स कुछ चीजें आपको नहीं दे पाते थे। ओके, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची और उसके पापा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझाया गया है। ओके, तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and oh, there was a glad sense of relief when she heard that the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. यहाँ पे किसकी बात की गई है? गर्ल के फादर की। ओके, तो यहाँ पे जो गर्ल है उसका नाम क्या है? केजिया, KEZIA। केजिया उसका नाम है। अब केजिया के जो फादर थे, केजिया उनसे बहुत डरती थी और वो कोशिश करती थी कि जितना हो सके वो अपने फादर से दूर रहे, क्योंकि उसे डर लगता था उसके फादर से। अब हर सुबह जब वो काम पे जाते थे तो वो केजिया के रूम में आते थे, उसे एक किस देते थे और जो केजिया है उन्हें रिस्पॉन्ड करती थी कैसे? गुड बाय फादर कह के। ओके, फिर उसके बाद इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. जब शाम को उसके पापा घर आते थे तो सीढ़ियों के पास वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और उसके पापा की जो लाउड वॉइस है उसे सुनती थी। उसके पापा क्या कहते थे? मेरी जो चाय है वो मेरे ड्राइंग रूम में लेकर आ जाओ। क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया? यहाँ पे पेपर मतलब न्यूज़पेपर। ओके, क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया? फिर उसके बाद वो केजिया की मॉम को कहते थे कि जाओ, अगर पेपर बाहर पड़ा हो तो उसे लेके आओ और मुझे मेरे स्लीपर्स भी दे दो। ओके, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर a good girl, you can come down and take off father's boots. अब उसकी मदर क्या बोलती है कि केजिया, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आ जाओ और अपने पापा के शूज उतार लो। आजकल ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कौन बोल रहा है? उसकी मदर बोल रही है। ओके, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. मतलब डर डर के स्लो वो क्या करती है? सीढ़ियाँ उतरती है। फिर उसके बाद हॉल में भी वो स्लो जाती है। फिर उसके बाद बहुत धीरे से वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जो है वो खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब वो केजिया को ऐसे देखने लगे जिसकी वजह से केजिया को डर लगने लगा। उसे ऐसा लगा कि उसके पापा को उस पर गुस्सा आ रहा है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?
क्या बोलते हैं उसके पापा, केजिया जल्दी करो, मेरे बूट्स उतार के उन्हें बाहर रख दो, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची रही हो। तो उसके बाद अटक अटक के बोलती है केजिया, डर गई है तो वो अटक अटक के बोलती है अपने पापा से, आई डिड डोंट नो फादर। यहाँ पे अटक अटक के बोलती है। फिर उसके फादर पूछते हैं, यू डिड डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर मतलब के क्लियरली नहीं बोलना, अटक अटक के बोलना। ओके तो उसके पापा क्या बोलते हैं, अगर तुम ऐसे अटक अटक के बोलोगी, अच्छे से नहीं बोलोगी, तो क्या होगा, तुम्हारी मॉम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगी, जो हर छोटे बच्चे को हो मतलब डराया जाता है डॉक्टर के नाम से। ओके शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। उसे किसी और के सामने बोलने में प्रॉब्लम नहीं आती थी, किसी और के सामने अटकना तो उसने छोड़ ही दिया था, लेकिन जब उसके फादर उसके सामने आते थे तो डर की वजह से वो अटक अटक के बोलना शुरू हो जाती थी। वो बहुत ट्राई करती थी कि वो क्लियरली बोल पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो wretched अबाउट, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. On the brink of suicide मतलब के about to commit suicide। अब उसके पापा पूछते हैं, आखिर मामला क्या है, इतना मतलब इतनी दुखी क्यों दिख रही हो तुम लोग। व्रेस्ड मतलब के दुखी, इतनी दुखी क्यों दिख रही हो तुम। फिर उसके बाद वो केजिया की मम्मी को कहते हैं कि आशा है कि तुमने इस बच्ची को इतना तो सिखाया ही है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए या दुखी नहीं होना चाहिए। ओके फिर उसके बाद केजिया को बोलते हैं कि केजिया मेरा चाय का कप उठाओ और वो इस टेबल पे फिर से रख दो केयरफुली। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, especially his mouth when he yawned। मतलब देखने में वो एक जाइंट जैसे लगते थे, बॉडी इतनी बड़ी, हैंड्स इतने बड़े, नेक इतना बड़ा, और स्पेशली उनका माउथ जब वो उबासी लेते थे। यॉन मतलब उबासी लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलॉन वॉज थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। मैंने बोला ना वो जाइंट की तरह दिखते थे। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on a sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. हर संडे उसकी जो केजिया की दादी थी वो उसे ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात कर सके। लेकिन जब वो केजिया नीचे आती थी तो वो क्या देखती थी कि मदर जो है वो पेपर रीड कर रही है और जो उसके फादर है वो सोफा पे लेटे हुए हैं, उनके मुंह पे रुमाल रखा हुआ है और उनके जो पैर है वो एक अच्छे से कुशन के ऊपर पड़े हुए हैं। ओके स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग मतलब उसके पापा ऑलमोस्ट सो गए थे, और स्नोरिंग मतलब के खराटे मारना। ओके शी sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। अब जब तक उसके पापा उठे और फिर अंगड़ाई ले और उसे टाइम पूछे तब तक वो वहाँ पे एक स्टूल पे बैठी ही रहती थी और उसके पापा को देखती रहती थी। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब उसके पापा क्या बोलते थे, ऐसे घूर घूर के मत देखो मुझे, तुम ऐसे एक उल्लू की तरह लगती हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion
for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब नेक्स्ट वीक उसके पापा का बर्थडे था, तो उसकी दादी ने उसे आइडिया दिया कि तुम्हें ना एक अच्छा सा कुशन येलो सिल्क में से एक अच्छा सा पिन कुशन बनाओ और वो अपने पापा को गिफ्ट कर दो. ओके. Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill it with? अब उसने बहुत मेहनत से डबल कॉटन से जो कवर की 3 साइड्स होती है, ओके, वो तो उसने स्टिच कर ली. उसने 4th साइड ओपन रखी. स्टिच करने के बाद अब वो क्या सोचने लगी, अंदर स्टफ क्या भरेगी. वो स्टफ मतलब कि अब उसने कवर बना लिया, कवर के अंदर कुछ भरेंगे तब जाके वो कुशन बनेगा ना. ओके. दैट वॉज द क्वेश्चन. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case. Then sewed up the 4th side. अब उसकी जो दादी थी वो तो गार्डन में थी, लेकिन केजिया ने क्या किया, वो अपनी मम्मी की बेडरूम में गई और उसने ढूंढा कि अगर कहीं पे बंगार पड़ा हो या कुछ कॉटन जैसा पड़ा हो तो वो उससे स्टफ भर लेगी. ओके. तो उसे कुछ पेपर मिले, फाइन शीट्स ऑफ पेपर. उसे कुछ अच्छे पेपर्स मिले, तो उसने क्या किया, सारे पेपर्स को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद उसे फाड़ के छोटे छोटे पीसेस कर दिए और वो छोटे छोटे पीसेस से उसने कुशन को भर दिया और फिर उसके बाद कुशन की 4th साइड भी उसने सील दी. ओके. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. यू एंड क्राई मतलब साइड में लिखा हुआ है एंग्री प्रोटेस्ट, मतलब के उसके पापा को बहुत गुस्सा आ गया. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. अब उसके पापा कहीं पे स्पीच देने वाले थे और उन्होंने उसे पेपर में लिख के रखा था और वो जो स्पीच थी वो खो गई थी. अब यहीं से ही आपको शायद हिंट मिल जाती है कि क्या हुआ होगा. ओके. लेकिन फिर भी हम आगे रीड करते हैं. रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. अब बहुत घर में हर एक कोने कोने में छान मारा. उसके बाद जो वहां पे नौकर थे उन्हें भी पूछा गया. फाइनली उसकी जो मम्मी है, केजिया की मम्मी है, वो उसके रूम में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम. केजिया, क्या तुमने हमारे रूम में कुछ पेपर्स देखे थे जो यहाँ टेबल पे पड़े थे. ओ येस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. अब वो तो बच्ची थी, उसे क्या पता कि स्पीच क्या होता है या क्या कितना इम्पोर्टेंट वो था पेपर. तो उसने क्या बोला, हाँ मैंने देखा था, और उसे टुकड़ों उस पेपर्स के टुकड़े करके उसने सरप्राइज बनाया. वॉट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. अब उसकी मम्मी ने गुस्से में चिल्लाया कि क्या ऐसा तुमने क्यों किया. अब सीधे सीधे डाइनिंग रूम में अभी के अभी आ जाओ. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. इधर से उधर चक्कर काटते ना टेंशन में कि भाई ये डॉक्यूमेंट आखिर कहाँ गया होगा, पेपर कहाँ गया होगा. वेल, ही सेड शार्पली. कौन, फादर. मदर एक्सप्लेन्ड. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. डिड यू डू दैट. अब एक मिनट के लिए तो वहां पे सन्नाटा छा गया और उसके बाद उसके पापा ने पूछा, क्या ये तुमने किया है केजिया. फिर जैसे ही वो जैसे अटक अटक के बोलती थी वैसे ही उसने बोला, नो, शी विस्पर्ड. मदर, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant.
अब उसके फादर ने ऑर्डर दिया कि तुम जाओ, इसके रूम में जाओ और वो चीज़ लेकर आओ जिसमें इसने पेपर के टुकड़े टुकड़े करके भर दिए। और क्या बोला, और अभी के अभी इसे बेडरूम में जाने को कहो और बोलो कि ये सो जाए। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो रो रो के अपने अंधेरे वाले रूम में सो रही थी, लेटी हुई थी। Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. अब उसके पापा को इतना गुस्सा आया कि वो हाथ में स्केल लेके आ गए और क्या बोला, और ये जो तुमने काम किया इसकी वजह से मैं आज तुम्हें मारने वाला हूं। Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. अब उसने क्या किया, जो बेड क्लोथ्स मतलब के चादर होगी या कुछ होगा उससे अपने आप को ढक लिया। He pulled them aside. उसके पापा ने वो बेडशीट्स या बेड क्लोथ्स भी उतार दिए। Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. अब उसके पापा ने ऑर्डर दिया कि सीधे बैठो। तुम्हें पहले भी बोला गया है कि जो चीज तुम्हारे लिए नहीं है उसे तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। तो केजिया क्या रिप्लाई देती, बट इट वॉज योर बर्थडे। वही अटक अटक के बोल रही है। ओके, क्या बोला, आपका बर्थडे था इसलिए मैंने वो फिल किया था क्वेश्चन। डाउन केम द रूलर ऑन अ लिटल पिंक palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब क्या हुआ, उसके पापा ने उसे स्केल से पीटा। ओके, फिर उसके बाद कुछ घंटों बाद उसकी ग्रैंडमदर आई, फिर उसका मूड फ्रेश किया। अब केजिया क्या पूछ रही है, वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? भगवान ने पापा को बनाया ही क्यों? वो रो रही थी ये बोलते बोलते। सॉफ्ट मतलब रोते रोते बोलना। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब उसकी ग्रैंडमदर ने क्या बोला, ये रुमाल लो, अपनी नोज पोंछ लो, फिर उसके बाद तुम सो जाओ। मुझे पता है तुम सुबह होते ही ये सब कुछ भूल जाओगी। मैंने तुम्हारे पापा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर वो बहुत सैड थे इसलिए वो मेरी बात को समझ नहीं पाए। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम quickly put Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब क्या हुआ, उसकी दादी को तो ऐसा लगा सुबह होते ही वो सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन वो कभी भूली ही नहीं। और जैसे ही दूसरी बार उसने अपने पापा को देखा, उसने क्या किया, उसने अपने दोनों हैंड्स पीछे कर लिए और वो डर गई थी इसलिए उसके चीक्स भी रेड दिखने लगे। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. अब जो उनके पड़ोसी थे मैकडोनल्ड्स, वहाँ पे मैकडोनल्ड्स के पास कितने 5 बच्चे थे, उनके 5 बच्चे थे। अब उसने देखा कि शाम को जो है वो उनके जो फादर है उनके साथ टैग खेल रहे। टैग मतलब एक छोटी सी गेम है। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. अब माओ मतलब के उनका छोटा बेबी उनके कंधों पे बैठा था
और जो दो छोटी छोटी गर्ल्स थी वो अपने पापा के कोट को पकड़ के उनके आसपास घूम रही थी. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. वो अपने दोनों बेटों के साथ भी खेल रहा था. Then it was she decided there were different sort of fathers. तब उसने डिसाइड किया कि फादर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अब केजिया की मदर जो है वो बीमार पड़ गई तो केजिया और ग्रैंडमदर दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा उसकी मम्मी की देख रेख करने के लिए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक. उनके घर का जो कुक था सिर्फ वही घर पे था और केजिया अकेली थी. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. जब उनकी जो कुक थी वो केजिया को सुलाने आई तो केजिया डर गई. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. नाइटमेयर मतलब कि एक बुरा सपना, एक डरावना सपना. तो केजिया क्या पूछ रही है, अगर मुझे कोई डरावना सपना है तो मैं क्या करूंगी. मुझे ऐसे डरावने सपने अक्सर आते रहते हैं और जो मेरी दादी माँ है वो मुझे क्या बोलते हैं हग कर लेती है और फिर मुझे कंफर्टेबल फील होता है और मैं सो जाती हूँ. आई कांट स्टे इन द डार्क. उसे अंधेरे से डर लगता है. ओके, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. अब वो क्या बोल रही है एलिस के तुम बस सो जाओ और जोर से चिल्लाना मत जिसकी वजह से तुम्हारे पापा की नींद भी खुल जाए. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर विथ अ knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. अब क्या हुआ, वही सेम डरावना सपना आया. एक बच्चर था, उसके हाथ में नाइफ थी और एक रस्सी थी. वो केजिया के पास में आता ही जा रहा था अपनी ड्रेडफुल स्माइल के साथ. ड्रेडफुल मतलब कि जो डरा दे ऐसी स्माइल, हा 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 ऐसे करके जो हॉरर फिल्म्स में होती है वैसी स्माइल. ओके, अब कंडीशन क्या थी, केजिया वहां से हिल भी नहीं पा रही थी और रो रो के बस एक ही चीज चिल्ला रही थी, ग्रैंड माँ. फिर उसके बाद वो कांपते हुए उठी तो उसने क्या देखा कि उसके बेड के पीछे उसके जो पापा है वो हाथ में कैंडल पकड़ के खड़े थे. व्हाट्स द मैटर, ही सेड. तो उसके पापा ने पूछा आखिर हुआ क्या. ओ अ बच्चर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. अब वही वो बड़बड़ाए जा रही थी. वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने बहुत डरावना सपना देखा था. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. अब क्या हुआ, जो उसके पापा है वो उसे अपने बेडरूम में लेके गए. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still. Still the butcher smiled all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब क्या हुआ, बेड पे न्यूज़पेपर पड़ा था. न्यूज़पेपर को साइड किया और केजिया को वहां पे सुला दिया और जो उसके पापा थे वो उसके बाजू में सो गए. ओके, अब जो उसके पापा थे वो आधी नींद में
देख रहे थे कि उसे वापस वही सपना आ रहा है। ओके, तो वो सपने की वजह से वो डर जाती थी और पास आ जाती उसके पापा के पास आ जाती थी और कस के उन्हें पकड़ लेती थी, और फिर उसके बाद उसे कंफर्टेबल लगता था और उसे नींद आ जाती थी। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. अब उसे समझ में आ गया कि मिस्टर मैकडोनल्ड के पास तो पैसा है, उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसके पापा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो थक जाते हैं और उसे टाइम नहीं दे पाते। She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? Asked the father. Another dream. Another dream? अब उसके पापा क्या पूछते हैं, क्या हुआ, फिर से कोई सपना आया? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. अब लास्ट में क्या होता है? ओ, मेरा सर आपके हार्ट के ऊपर है, मैं आपकी हार्ट बीट सुन सकती हूँ, कितना बड़ा दिल है आपके पास मेरे प्यारे फादर। ओके, यहाँ पे अब लास्ट में केजिया को समझ आ जाता है कि उसके पापा उसके साथ स्ट्रिक्टली क्यों बिहेव करते हैं, या उसे टाइम क्यों नहीं दे पाते हैं, उसके साथ खेलते क्यों नहीं है। लास्ट में उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि उसके पापा भी बहुत अच्छे हैं। तो ये स्टोरी के ऑथर कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड। ये स्टोरी उन्होंने लिखी है। ओके गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए दूसरे वीडियोस ला पाए। ओके ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।